बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मक्का में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो तन्हा अकेली अपने छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो रोज़ाना सुबह व शाम बुतों की खिदमत करती और उनकी सफाई वगैरह करती, जिससे मक्का के मुखी लोग इसको उजरत दिया करते। इसकी ज़िंदगी पिछली कई दहाइयों से ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन मक्का के लोगों को बातें करते सुना कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स आ गया है जो हमारे बुतों को पूजने से मना कर रहा है। बुढ़िया, जो कि अपनी जवानी से ही अपने बुतों से दिलो जान से प्यार करती थी, ये सुनकर सकते में आ गई। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कह सकता है। बुढ़िया ने उस शख्स को बुरा भला कहा और बद्दुआएं देकर अपने दिल की भड़ास को पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन जब वह बुत खाने की तरफ जा रही थी तो इसको फिर से वही वाक़या सुनने को मिला। उसने सुना कि कबीला कुरैश से बनु हाशिम का एक फ़र्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी और दीन की तबलीग कर रहा है और जो कोई भी इसकी बातें सुन रहा है वो बेदीन हो रहा है। बुढ़िया ये बात सुनते ही उल्टे पांव वापस अपने घर में आकर बंद हो गई। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया कि वह जब जब घर से निकलती तो इसके कानों से ये आवाज़ टकराती कि फ़लाँ बिन फ़लाँ आज बेदीन हो गया, फ़लाँ ने आज इसकी पैरवी कर ली। बुढ़िया जब अपने लोगों को बाप दादा के दीन से दूर जाती देखती तो सख्त अज़ियत से दो चार होती। इसी फ़िक्र में एक दिन उसने फ़ैसला किया कि मैं आज अपने सबसे बड़े खुदा हुब्बुल से फ़रियाद करूँगी कि उसको आसमानी बिजली से जला दे और इसका नाम व निशान तक मिटा दे। अगले दिन बुढ़िया सुबह सवेरे काबा के दरवाजे पर पहुंची और काबे के अंदर दाखिल हुई और गिड़गिड़ाकर पूरे वसौक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआएं करने लगी। इसकी फ़रियाद इस कदर थी कि इसको यकीन हो चला कि अब बनु हाशिम के इस नामी मोहम्मद नामी शख्स की सफाया हो जाएगा। वो खुशी खुशी घर आई और इंतज़ार करने लगी कि अब खबर आई। इसी असना में कई दिन गुजर गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरी आबोताब के साथ चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब इसको अपनी फरियादें पूरी होती नज़र ना आई तो इसने फ़ैसला किया कि मैं अब इस जगह नहीं रह सकती। इससे पहले कि वह शख्स मेरे सामने आकर ये बातें करे, मैं मक्का छोड़ दूँगी। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने अपनी ज़रूरियात का सामान बांधा और किसी मज़दूर की राह देखने लगी। वो चाहती थी कि कोई मज़दूर आए ताकि वो मेरा सामान शहर से बाहर काफ़िले की गुज़रगाह तक पहुँचा दे। अभी वो इंतज़ार में बैठी ही थी कि इसने देखा सारे जहानों के सरदार, कायनात के सबसे मासूम और सबसे मेहरबान नबी खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज और ज़िक्र अज़कार से फारिग होकर इसी जानिब चले आ रहे थे। बुढ़िया ने दूर से देखा तो उस हसीन और जमील चेहरे पर देखती चली गई कि इतने में आप करीब पहुँच गए। बुढ़िया ने आपसे पूछा, बेटा आप कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अम्मा मैं मज़दूर हूँ और मज़दूरी की घर से निकला हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुझे मजदूरी दूंगी अगर तू मेरा सामान मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। आपने बुढ़िया की बात सुनी और सब सामान अपने मुबारक हाथों से उठा लिया। काफ़ी दूर चलकर जब मंजिल पर पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा कि तेरी कितनी मजदूरी हुई? आपने ये बात सुनी तो फरमाया, अम्मा मुझे आपसे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। आप ज़ईफ़ हैं और ज़ईफ़ों की मदद करना चाहिए, ना कि इनसे मजदूरी लेनी चाहिए। अगर आपकी और कोई खिदमत हो तो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। बुढ़िया, जो कि मक्का से सख्त गुस्से की हालत में यहाँ तक चल कर आई थी, ये बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, तू बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं हमेशा के लिए अपना वतन छोड़कर जा रही हूँ। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मक्का में एक ऐसा झूठा शख्स है जो मक्का वालों को बेदीन कर रहा है और इसने एक नया दीन ईजाद कर लिया है। लेकिन अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मक्का में एक तेरे जैसा लड़का भी है जो इतना हसीन और इतना शफ़क़त वाला भी है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि तू बहुत भोला भाला लड़का है। बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। वो एक मजनू है। तो कभी इसकी बातों में मत आना। कोई इसकी बात तुझसे कहे तो तू इसको ना सुनना। वो ऐसा जादूगर इंसान है कि जिससे भी मिलता है इसको अपना बना लेता है। इसकी आंखों में सहर है, उसकी बातों में भी मिठास है। मैं तुझे बेटा समझ कर कहती हूँ, उससे हमेशा बच कर रहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से इस बुढ़िया की सारी बात सुनते रहे और वो आपके बारे में जो मुंह में आया बोलती चलेगी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो कहने लगी, बेटा मैं इन लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, लेकिन तुम अपना नाम तो बताते जाओ, क्या करते हो और कौन से कबीले से हो। यह सुनकर आपने गर्दन झुका ली और इंतहाई मासूमियत से कहा, अम्मा मैं वही मोहम्मद हूँ जिससे सब बुरा कहते हैं। मुझे ही सब लोग जादूगर कह रहे हैं। मैं आप सब के बीच अल्लाह करीम का बेचा हुआ नबी हूँ। यहाँ सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं और मैं किसी से कुछ नहीं कहता मगर सवाए बुत प्रस्ती तर्क करने के। बुढ़िया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदब, ये शफ़क़त और ये प्यार भरा अंदाज़ देखा
تو نبی کی محبت کی ایک زور کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور اندر کے سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے۔ یکدم آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیا مکہ والے اتنے ناسمجھ ہیں کہ آپ کو دیکھا سنا اور یقین نہ کیا؟ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی؟ تو اتنا پیارا اور مہربان ہے، میں تیرے ماں باپ پر قربان، تو مجھے اپنے دین میں شامل کر لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ستاروں میں ایک ستارے کو اور اضافہ ہوا اور وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔